बिहार समसामयिकी के इस कड़ी में 16 से 30 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण समसामयिक घटना को देखेंगे जो बिहार के परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इससे पहले मैंने 1 से 15 अप्रैल तक का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। पूर्व मौर्य काल में थे भूकंप रोधी भवन व कंक्रीट सड़कें। बिहार में आज से 2500 साल पहले पूर्व मौर्य काल के दौरान भी भूकंप रोधी भवन और कंक्रीट की सड़कें बनती थी। साथ ही जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। उद्योगों का सफलतापूर्वक संचालन होता था। राजगीर के 350 एकड़ में फैले किला मैदान की खुदाई में ये सारे तथ्य सामने आए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि राजगीर के किला मैदान में खुदाई हुई है और ये सब तथ्य जो है सामने आए हैं। सब तथ्य को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा क्या क्या यहाँ पर मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में इतिहास की नई नई परत खुल रही है। यहाँ पूर्व मौर्यकालीन संरचनाएं व्याप्त स्तर पर मिली है। यह भारत में अब तक मिले पूर्व मौर्यकालीन अवशेषों में सबसे विशाल व भव्य है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे विशाल भव्य अभी तक जितना ही मिला उससे विशाल और भव्य है। IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने GPS सर्वे के आधार पर खुदाई चल रही है और यहाँ शौचालय के भी अवशेष मिले हैं। इस तरह से नए राजगीर में स्वच्छता का भी ख्याल रखा गया था। उद्योग, रक्षा उपकरण, उत्पादन जैसी खूबियों से लैस था राजगीर। दीवारों का भी निर्माण इस कदर किया गया था कि सुरक्षा अभेद्य हो। पूर्व मौर्यकालीन के साथ ही मौर्य, शुंग, कुषाण व पूर्व गुप्त व उत्तर काल के 300 से अधिक पुरावशेष भी यहाँ मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्व मौर्यकालीन के साथ साथ मौर्य, शुंग, कुषाण, पूर्व गुप्त और उत्तर काल के 300 से अधिक अवशेष यहाँ मिले हैं। नया इतिहास लिखने पर विवश करेगा साक्ष्य। दिसंबर 2023 से शुरू हुई खुदाई के लिए यह अवशेष महज वानगी मात्र है। अभी काफी कुछ मिलने की संभावना है। दर्जन भर इतिहासकारों ने कहा है कि किला मैदान की खुदाई मगध के इतिहास को फिर से लिखने पर विवश कर देगी। खुदाई में जुटे पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ ईसा पूर्व 7वीं सदी तक या उससे पहले के भी अवशेष मिल सकते हैं। क्या क्या मिले एक बार फिर से देख लेते हैं संक्षिप्त में। भारत की विशालतम और भव्य संरचनाएं, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, औद्योगिक गतिविधियां भी चलती थी, शौचालय के भी अवशेष, स्वच्छता का खास इंतजाम। खुदाई में करीब 2500 साल पूर्व की संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। हालांकि कार्बन डेटिंग से काल निर्धारण होना विशेष है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आप लोग जितना भी यहाँ पर नाम लिया गया है सबको याद रख लीजिएगा। मगध इस बार, ऐसे तो मगध हर बार क्वेश्चन पूछता, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण हो जाता है। गेहूं का उत्पादन 29 से 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुआ है। तो याद रखिएगा कि सोना मोती के बारे में बात करें तो सोना मोती क्या है, तो यह गेहूं की एक किस्म है, सोना मोती। पटना म्यूजियम में आचार्य चाणक्य देंगे सवालों के जवाब। पटना म्यूजियम में आचार्य चाणक्य दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसके लिए आचार्य चाणक्य का 3D होलोग्राम लगाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि AI की मदद से ऐसा किया जा रहा है पटना म्यूजियम में। ALNI में होगा इंक्यूबेशन सेंटर। तो ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान में एक इंक्यूबेशन सेंटर खोलेगा। पर्यटन स्थल पर सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी पर्यटक पुलिस। तो बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि जहां भी पर्यटक स्थल होगा वहां की सुरक्षा जो पुलिस करेगी उसका नाम दिया जाएगा पर्यटक पुलिस। बिंदेश्वर पाठक, CP ठाकुर समेत कई को पद्म पुरस्कार। ऐसे तो मैंने बिहार के सभी पद्म पुरस्कार जितने भी लोगों को मिला है वीडियो में कवर कर लिया कि यहाँ पर मैं सिर्फ बिहार का ही बात करूंगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिंदेश्वर पाठक इस बार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो जाते हैं क्योंकि इनका निधन भी हुआ है इसी साल। स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में उत्तर प्रदेश, बिहार सुस्त। कर्नाटक और गुजरात ने एक बार फिर स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण, एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में अपना नेतृत्व प्रदर्शित किया है। वहीं बिहार, यूपी की गति धीमी है। इस बात का खुलासा हुआ इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर की एक संयुक्त रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर संयुक्त रूप से। इस मूल्यांकन में कुल 21 राज्य शामिल हैं जो पिछले 7 वित्त वर्षों में
भारत की लगभग 95% वार्षिक बिजली का मांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्नाटक अपनी बिजली खपत का 37% और गुजरात 17% हरित ऊर्जा से पूरा करता है। रिपोर्ट में कर्नाटक और गुजरात के निरंतर मजबूत प्रदर्शन को सामने रखा गया है। दोनों अपने बिजली क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने में सफल रहे। इन राज्यों में विद्युत उत्पादन क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने की दिशा में प्रगति हो रही है। यह रिपोर्ट झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रगति की जरूरत को भी रेखांकित करती है, जहां ऊर्जा रूपांतरण की गति तुलनात्मक रूप से धीमी रही है। कहां धीमी है? तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। बिहार का मृदा स्वास्थ्य योजना में बेहतर प्रदर्शन। बिहार में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके लिए राज्य को प्रशस्ति पत्र मिला है। इस योजना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बिहार की सराहना की है। बिहार ने 100% उपलब्धि हासिल की है। 38 जिलों में स्थापित मिट्टी जांच प्रयोगशाला ने प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उत्तीर्णता प्राप्त की है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार के 38 जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित है। 2023-24 में सहरसा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में एक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। तो बिहार में कहां पर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित हुई है? तो सहरसा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में। इसके अलावा मुंगेर के तारापुर अनुमंडल, बोध गया और नवगछिया अनुमंडल में एक मिट्टी जांच प्रयोगशाला भी स्थापित हुई है। तो कहां मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो मुंगेर के तारापुर अनुमंडल, बोध गया और फिर नवगछिया अनुमंडल। नवगछिया भागलपुर जिला अंतर्गत आता है। मिट्टी जांच नमूनों के आधार पर फसल उपयुक्तता मैप तैयार किया जा रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक घटना को हम लोगों ने देखा, जो बिहार 16 अप्रैल से 30 अप्रैल का था। जैसा कि मैंने बताया कि 1 से 15 अप्रैल का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जरूर जाके देखिए और इसको भी देखिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।